तो हम लोगों ने वहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि इसके न्यूमेरिकल्स सारे डेरिवेशंस हो गए थे। अब ज़रा सा इसके कुछ केसेस देख लेते हैं कि और केसेस क्या हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेंज आया, रेंज R इज इक्वल्स टू जो है फार्मूला क्या आया जो है रेंज का, तो V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई क्या हो गया ये G, और H मैक्स की जो वैल्यू आई वो आ गई कितना, H मैक्स इज इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2G। तो मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R एंड H, तो कुछ नहीं, क्या करते हैं हम लोग जो है डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, देख लेते हैं जो है R अपान H मैक्स इक्वल्स टू, तो ये हो गया V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट बाई कितना G इंटू H मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2G अपान V नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट। V नॉट स्क्वायर से V नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, साइन थीटा नॉट से साइन थीटा नॉट कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा नॉट, इम्प्लाइज दैट इसे मैं 1/4 इंटू टेन थीटा नॉट लिख करके HM/R कर सकते हैं, और टेन थीटा नॉट इक्वल्स टू 4H मैक्स बाई R। यहाँ से आपने ये देखा कि अगर इनिशियल एंगल थीटा नॉट हो और वो टेन थीटा लिया जाए उसका, तो वो आता है 4HM/R। ये एक रिलेशन है। ऐसा इमेजिन कीजिए यहाँ पर एक ये केस ही है, ये सब क्या चल रहा है, केस मतलब रिलेशन बिटवीन R एंड H के बीच रिलेशन है। अगर मैं कहूँ कि इफ़ थीटा नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो देयरफॉर tan 45 इक्वल्स टू 4HM/R, ये हो जाएगा 1। देयरफॉर क्या हो गया, H मैक्स इक्वल्स टू R/4, ऐसा आ गया। मतलब इस एंगल पे R भी क्या होता है, मैक्स होता है। जब R मैक्स हो तो उस समय H फाइंड आउट करने के लिए उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको H की वैल्यू मिल जाएगी। बट वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री, इनिशियल एंगल अगर 45 डिग्री है तो उस केस के लिए ये चीज़ करेक्ट है। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है 45 डिग्री से हॉरिजॉन्टल से जो इनिशियल एंगल है वो 45 डिग्री बनाए, तो उस केस के लिए केवल ये करेक्ट है कि HM इक्वल्स टू RM/4 हो जाता है। मतलब अगर R मैक्स की वैल्यू 80 मीटर आती है तो H मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट उस प्रोजेक्टाइल का हो जाएगा 80/4 20 मीटर जो है। और हर एक जो है जो एंगल है जो है, जो हम लोग प्रोजेक्शन एंगल लेते हैं, उसके लिए ये जो जनरल रिलेशन है ये करेक्ट है जो है। क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल कैसा भी कीजिए तो उसके लिए वो H मैक्स तो होना ही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हर बार जो है वो R मैक्स हो, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एंगल चेंज करते हैं वैसे वैसे R मैक्स चेंज होता चला जाता है जो है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर होगा। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा छोटा सा डेरिवेशन था, हो गया इन दोनों के बीच का रिलेशन है ये, ठीक है। अब आता है जो है कि इसमें है जो है कि गैलीलियो in this book two new sciences stated that for elevations which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts the ranges are equal, prove this statement। मतलब ऐसे वो कौन कौन से एंगल है जिसके लिए रेंज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आ जाइए हम लोग उसको देख लेते हैं कि रेंज ऐसे कौन से दो एंगल हैं जिसके लिए रेंज क्या है, सेम है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 45 डिग्री
एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल है जिस पर जो है हर वेलोसिटी के लिए, मतलब जिस वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस वेलोसिटी की जो मैक्सिमा रेंज होगी वो 45 डिग्री पर मिलेगी। ओके, मतलब कि यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम लोग 45 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो इफ थीटा नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री तो ये आर क्या बन जाता है, मैक्स, क्योंकि ये वी नॉट स्क्वायर साइन 90 अपान क्या जी, तो ये हो गया आर मैक्स, है ना। तो ये हो जाता है वी नॉट स्क्वायर बाई जी। ये बात तो आपके लिए तय है। ये उसका सेकंड केस है कि सिंस वी नो दैट आर इक्वल्स टू, यहाँ से लेना कि सिंस वी नो दैट, ये तो लिखा हुआ था मैंने यूज कर लिया, तो आर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इफ थीटा नॉट इक्वल्स 45 डिग्री, तो आर क्या होता है, आर मैक्स इतना होगा। मतलब कि चाहे आप किसी भी वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें, अगर वो थीटा की वैल्यू 45 हो जाती है तो उस वेलोसिटी का उस 45 डिग्री पे ये मैक्सिमम रेंज होगा, उससे ज़्यादा रेंज पॉसिबल नहीं हो सकता। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि ऐसे वो कौन से दो केस हैं कि जो जिस पर जो है रेंज हमेशा इक्वल आए, मतलब कि कुछ ऐसा, जैसे कि आपने अगर ये एक एंगल लिया और ये एक एंगल लिया दो, तो इस पे मैंने थ्रो किया, यहाँ गिरा, इस पे मैं थ्रो करूँ तो ये जा कर के यहीं आए, ऐसा। तो इस तरीके से ऐसे कौन से दो केस होंगे जिसके लिए ये सेम आएगा जो है। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा। हमने ऐसा कहा कि ये कुछ तो भी अलग होगा, तो हमने कहा कि लेट, ऐसे वो दो एंगल हैं कि थीटा नॉट की वैल्यू अगर 45 प्लस अल्फा, 45 प्लस अल्फा, एक तरीके से प्लस माइनस अल्फा, ये वो एंगल है जिस एंगल पर रेंज फिर से दोनों का इक्वल आएगा। तो आइए देख लेते हैं। देयरफॉर R1 इक्वल्स टू, पहले तो हम लोग क्या थीटा नॉट इक्वल 45 प्लस अल्फा लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई जी, ये वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा साइन 90 प्लस 2 अल्फा, ओके, अपान जी। पहले क्या था, एक्चुअली यहाँ पर हमें ये इनिशियल एंगल है और यहाँ पर ये अल्फा आएगा, तो इसे कुछ तो भी ऐसा जनरल वैल्यू ले लेना चाहिए, थीटा नॉट ही ले लेते हैं, थीटा नॉट ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, जो मैंने एंगल कंसीडर किया वो आपके द्वारा प्रोजेक्टेड जो एंगल थीटा नॉट है उससे अलग है। अगर उन दोनों अलग अलग एंगल पे रेंज सेम आता है तो इसका मतलब हम करेक्ट हैं, हमने जो किया वो बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, थीटा नॉट हो गया। अभी आगे देखते हैं, ये वी नॉट स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा नॉट, तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा नॉट अपान क्या आ गया जी, ये हो गया R1। आप देखेंगे तो वही वैल्यू आई जो पहले थी। अच्छा, एंड अगेन थीटा नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस थीटा नॉट, ये ले लेते हैं। अब ये R2 इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 245 डिग्री माइनस थीटा नॉट अपान क्या, ये जी, ये हो गया साइन 90, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा नॉट, ओके, अपान जी। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। वी नॉट स्क्वायर, अब आप बताओ साइन 90 माइनस थीटा जो साइन थीटा, तो फिर से ये आ जाएगा साइन 2 थीटा नॉट बाय जी,
ये हो गया R2। अब आप देख सकते हैं कि R1, अब आप बोलोगे कि सिंस हियर R1 इज इक्वल्स टू R2, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया कि किसी एंगल, कोई दो ऐसा एंगल होगा जो होगा 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा। मतलब कि अगर मैं पहले वो कह रहा था कि अगर मैं 2 थीटा नॉट को अल्फा मान लूँ तो एक होगा, मतलब यहाँ से आपके लिए एक्चुअली 2 थीटा नॉट, 2 तो इस फार्मूले से आता है, थीटा नॉट की जो वैल्यू मैंने कंसीडर की है वो है 45 प्लस थीटा नॉट। इसका मतलब कि क्या आया जो है, अगर 45 पहले से एंगल है और ये वाला एंगल 20 डिग्री है तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री, और माइनस में कब आएगा 25 डिग्री। तो 65 और 25 ऐसे दो एंगल होंगे जिस पर रेंज क्या आएगा, ये रेंज सेम आएगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि वो जो दो एंगल हैं, वो दो एंगल हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो जो दोनों इनिशियल एंगल हो सकते हैं, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो वो हो गया कौन सा, एक है थीटा तो दूसरा है 90 माइनस थीटा। ये इसके लिए, उसके लिए रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। तो एक बार थीटा नॉट की जगह थीटा रख देते हैं और दूसरी बार क्या 90 माइनस थीटा रख देते हैं। मतलब अगर मैं इसको पूरा एंगल पकड़ लूँ तो ये थीटा और 90 माइनस थीटा। तो जैसे कि मैंने ले लिया, क्या कंसीडर किया, आर मैक्स इज इक्वल्स टू थीटा, मतलब अगर मैंने एक 30 लिया तो दूसरा कितना होना चाहिए 60। तो आइए देख लेते हैं। और वेलोसिटी एवरी टाइम क्या लेना है, कुछ तो भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 इंटू साइन थीटा ले रहा हूँ तो 60/10, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये 5√3 मीटर, ये हो गया रेंज। ठीक, एंड R इक्वल्स टू 100 इंटू साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 120 अपान कितना 10। तो फिर से वही बात, साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी साइन मतलब √3/2, क्योंकि 90 to 180 भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फिर से ये यही आ गया √3/2 मतलब 20, 5√3 आ गया ना इक्वल। देखो दोनों ही केस में क्या आ गया, ये इक्वल आ गया। R डैश इक्वल्स टू कितना आ गया 5√3 मीटर। तो आपने देखा कि एक एंगल थीटा होगा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, या अपनी समझ के लिए 45 प्लस थीटा नॉट एंड 45 माइनस थीटा नॉट। जितना ज़्यादा आपका प्रोजेक्शन एंगल 45 के करीब होगा उतना ज़्यादा आपका रेंज, मतलब प्रोजेक्टाइल का रेंज उतनी ज़्यादा आएगी। और जैसे जैसे वो 45 से बहुत कम होने लगेगा या बहुत ज़्यादा होने लगेगा, वैसे वैसे रेंज कम होती है। जितना ज़्यादा वो 45 के करीब है उतना अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, मतलब कि रेंज ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये रेंज वाली बात जो है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आपके लिए शायद हमेशा के लिए हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको।
अब क्वेश्चन है कि a hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. एक बार फिर से क्वेश्चन हो जाए. A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. उसने कहा कि ऐसा किसी हाइट से कितना 490 मीटर हाइट से किसी एक ऑब्जेक्ट को A hiker stands on the edge of cliff of 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. तो ये कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया. ओके, अब ऐसा फेंका जाएगा तो यहाँ पे जो ui होता है ये तो 0 है और ये आपको समझ में आ रहा है ux हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, और जो ये हिटिंग वेलोसिटी है ये यहाँ पर आपका जो भी है ये यहाँ पे हमें फाइंड करना है. तो बस निकाल देते हैं. उसने पूछा आपने से कि 490 मीटर ऑफ द ग्राउंड एंड थ्रो विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. हो गया. तो कह रहा है नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस. तो स्टार्ट कर देते हैं टाइम निकालने के लिए. तो पहले तो इसमें आप चाहें तो रेंज भी निकाल सकते हैं इसका, मतलब कि x कोऑर्डिनेट क्या आएगा और y तो दिया ही है. तो पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू x माइनस x नॉट इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. ओके, तो पहले तो हमें रेंज पता ही नहीं है कि रेंज है कितनी. तो यहाँ से हम लोगों ने x और ये जो x नॉट है ये कितनी है, इनिशियल पोजीशन 490 और ये इतना और यू एक्स और इंटू टी. तो इसे अभी थोड़ा होल्ड रख के ये निकालते हैं. मतलब पहले y कंपोनेंट से कुछ वैल्यू निकल जाएगी फिर हम अगला ले लेंगे. तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है और यहाँ पर आकर के y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर. y 0, y नॉट 490 मीटर, यू वाई 0 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. ये तो ब्रेक निकालना है. ये कितना आ गया 5. तो ये हो गया माइनस 490 इज इक्वल्स टू माइनस 5t स्क्वायर और टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 490/5 और ये ठीक है. तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया. तो अगर मैं इसको 9.8 लेता हूँ तो ये कितना आएगा, 4.9 आएगा. तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.9 से मैंने इसको डिवाइड मारा और ये आ गया कितना, 100. ओके, तो देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आ गया. तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गया कि टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा. अभी उस x की वैल्यू निकाल लेते हैं. x कितना दे रखा है उसने, तो x को निकालते हैं. हालांकि उसने x पूछा नहीं है
बट निकाल देते हैं कि x माइनस एक्स नॉट, अभी जो पूछा है पहले वो निकाल लो, इसके बाद लास्ट में जो भी करना हो। अब उसने वेलोसिटी पूछा तो बहुत अच्छा, हमें एक बात पता है पहले से कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो सिंस हियर vx इज इक्वल्स टू कितना 15 मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है, एंड vy के लिए क्या होगा, vy इक्वल्स टू uy माइनस ए प्लस ए वाई इंटू टी। तो uy मतलब 0 माइनस 9.8 इंटू 10, तो कितना आ गया माइनस 98 क्या मीटर पर सेकेंड, ये vy। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू रूट ओवर कितना, vx की वैल्यू कितनी हो गई 15 ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस 98 ऑफ होल स्क्वायर, और ये 225 प्लस 98 का होल स्क्वायर। मतलब इसको सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिली वो वैल्यू मिलेगी, ये मिल जाएगी आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कितनी वेलोसिटी से ये हिट करेगा, ये हो जाएगा नियर अबाउट मतलब 99 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 99 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निकल गया जो है, जो उसने हमसे डिमांड की वो निकल गया। अगर अभी आपको रेंज निकालना है तो बहुत आसान है, रेंज निकालना क्या हो जाएगा, रेंज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो आप अगर रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, x फाइनल यही तो रेंज है इसका, इनिशियल 0, इनिशियल तो x यही होगा, ये यहाँ है तो यहाँ पे x तो 0 ही है, इज इक्वल्स टू यू एक्स मतलब 15 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड। देयरफॉर रेंज इज इक्वल्स टू कितना आ गया 150 मीटर। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका एक आंसर, ये है, और एक आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्रिकेट बॉल इज थ्रोन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आप इसे नोट कर लें। A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Okay, calculate the maximum height, b the time taken by the ball to return to the same level, and c the distance from the thrower to the point where the ball returned to the same level. ओके, तो इसको हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड, एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन, मतलब थीटा नॉट की वैल्यू बता रहा है 30 डिग्री। ओके, अबव द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, कुछ नहीं, एच एम ए, एच मैक्स बराबर कितना है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई कितना 2g, तो वी नॉट स्क्वायर मतलब 28 का होल स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ होल स्क्वायर अपान 2 इंटू कितना 9.8
हमने सब सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया और हमें मिला कितना 10 मीटर, 10 मीटर। कितना आ गया 10 मीटर अपना आंसर हो गया। एंड बी में क्या कहता है कि द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सबको याद है, TF इज इक्वल्स टू 2V0 साइन थीटा नॉट बाई जी। तो हो गया 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 बाई कितना 9.8। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट TF इज इक्वल्स टू 2.9 सेकेंड। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये अपना जो है आंसर हो गया। एंड थर्ड, सी द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। तो कह रहा है कि वो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस मतलब रेंज हो गया। तो रेंज इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि रेंज की वो सी, रेंज आर इक्वल्स टू क्या हो जाता है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। तो 28 ऑफ होल स्क्वायर इंटू साइन क्या हो जाएगा 60 और बाई 9.8, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2। यहाँ पर √3 मतलब 28 ऑफ होल स्क्वायर इंटू √3/2, 2 इंटू 9.8, ये रेंज हो गया। अभी इसको सॉल्व करने पता चला कि रेंज की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 69 मीटर। ये आ गया